हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फिगर 12.26। दिस इज फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये कोई रेसिंग ट्रैक है और इसका लेफ्ट एंड जो है और जो राइट एंड है सेमी सर्किल है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो दो पैरेलल लाइन है, इनर पैरेलल लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये डिस्टेंस क्या है? 106 मीटर। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑल आर 106 मीटर। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये ट्रैक जो है ये 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर। ठीक है, फर्स्ट निकालना है आपको द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पहले जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए आप। width of track, ये गिवन है हमें 10 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस 60 मीटर। तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 60 मीटर। लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइन मींस ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है? 106। देखिए लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइंस, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके सुविधा के लिए। ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, ये गिवन है आपको 106 मीटर। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल। ये पूरा सेमी सर्किल है। अब देखिए ये पूरा 60 है तो ये पूरा भी 60, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 30 मीटर। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 30 रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल। इक्वल्स टू, इसको मैं लेता हूं ओडी इक्वल टू ओ डैश सी इस सर्किल के लिए 60/2 दैट इज 30 मीटर। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं आर आई, रेडियस ऑफ इनर सर्किल। अब आते हैं पहले फर्स्ट पार्ट पे। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, मीन्स ये पूरा आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम? सी डी प्लस ई एफ प्लस ये सरकमफ्रेंस चाहिए इस इधर का भी और इधर का भी, तो लिखता हूं 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ टू इनर सेमी सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्किल, क्योंकि ट्वाइस तो मल्टीप्लाई मैंने कर ही दिया है सर्किल। ठीक है, सी डी और ई एफ सेम है 106, तो 106 प्लस 106 प्लस 2 सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सर्किल का सेमी सर्किल क्या होगा? पाई आर। तो पाई आर प्लस पाई आर, पाई इंटू, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 मल्टीप्लाई कर चुका हूं यहां पे, ये क्या हो जाएगा? 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30, क्योंकि ये निकाला था हमने रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल। 212 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 1320, इस पूरे को अपॉन 7। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2804/7 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज विल बी इक्वल टू 2804/7 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? द एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, वैसे निकाल रहा हूं मैं। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी डी, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस ये भी रेक्टेंगल है ई एफ जी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच,
EFGH। अब हमारे पास क्या रह गया, सेमी सर्कुलर पार्ट इस तरफ का और इस तरफ का। अगर मैं एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्किल कर दूं ट्वाइस मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो लिखिए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्किल। अब सबकी एरिया निकाल करके हम लोग यहां पे डाल देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्या हो जाएगा, AB इंटू BC कर सकते हैं। AB है 106 और BC है 10, ये विड्थ है ट्रैक की, BC 10, दैट इज 1060। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, तो क्या हो जाएगा, EF माइनस FG EF is 106 into 10, that is 1060। अब निकालना है हमें एरिया ऑफ आउटर सर्किल और एरिया ऑफ इनर सर्किल। अब देखिए रेडियस ऑफ इनर सर्किल हम निकाल चुके हैं 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर है। तो आउटर सर्किल तो ये वाला है, तो उसमें क्या होगा 10 इसमें और ऐड हो जाएगा। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल RO मान रहा हूं, मीन्स RI प्लस 10 विथ, दैट इज मीन्स 30 प्लस 10 दैट इज 40। ठीक है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्किल, तो क्या होगा 2 इंटू आउटर मीन्स पाई हाफ, हाफ होगा क्योंकि सेमी सर्किल है, हाफ पाई रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल का होल स्क्वायर माइनस हाफ पाई रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल होल स्क्वायर। इस हाफ को बाहर निकालो आप, पाई बाई 2 के साथ बाहर निकालो आप, तो बचा क्या RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, कैंसिल 22/7, RO क्या है 40 और RI क्या है 30, तो क्या लिख सकते हैं हम 22/7, 40 माइनस 30 10, 40 प्लस 30 70, इसको मैंने A माइनस B A प्लस B के ब्रेक कर दिया। 7 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रेक्टेंगल ABCD की भी एरिया है, EFGH की एरिया है और 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस एरिया इनर सेमी सर्किल की भी एरिया है। एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो कि है 1060 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH जो कि है 1060 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्किल जो कि है 2200। तो ये आपको ऐड करने पे आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन था। कोई क्वेरी है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछो, यू विल गेट रिप्लाई। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।